देवी, जो मन वचन और कर्म से जुड़े होते हैं, जो जगत कल्याण के लिए त्याग करने को तत्पर होते हैं, वो भावों की डोर से सदा जुड़े होते हैं। मन कहता है कि मेरे श्री राम दुखी है और इसी आभास की चिंता मुझे सता रही है। अब आप ही बताइए, मैं उनकी सहायता कैसे करूं? मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। देवी, मैंने भगवान वाल्मीकि जी से इस समस्या की चर्चा की। उनकी इच्छा है कि आप इस चिंता से मुक्त होने के लिए फल्गु स्नान का व्रत रखिए। फाल्गु व्रत? हाँ देवी, तनिक कठिन व्रत है। बिना अन्न जल के फल्गु नदी में कुछ दिन खड़ी रहो और मंत्र जाप करें। आओ सीता, इस बार कोई भी बल तुम्हें मेरे छल से नहीं बचा सकता। गुरु माँ, मुझे आत्म शुद्धि के लिए माता फल्गु नदी में स्नान करने जाना है। आप मेरे तप की तैयारी करिए। लव, कुश, मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा, मन की शांति के लिए। तुम दोनों कुछ दिन के लिए मेरा वियोग सहन कर लोगे ना? वियोग की क्या आवश्यकता है माता, हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ माता, ले चलिए ना। आपको तप करते देख हमारे तप पर विश्वास भी बढ़ेगा और हम आपकी सुरक्षा भी कर पाएंगे। ठीक है, चलो। मित्र, हमें सेना की सुविधा के लिए हमें इस सरस्वती नदी के उपनदी पर ही शिविर लगाना चाहिए। फाल्गु नदी भी इसी नदी में आकर मिलती है। अपनी माता को कभी अकेले छोड़ने को सच नहीं होते लव कुश, और कितने उत्सुक भी है नई बातों को सीखने और जानने के लिए। बालकों की भांति उत्सुकता मुझे आपके मुख पर भी दिख रही है वन देवी। हाँ गुरु माँ, लगता है ये यात्रा जीवन की दिशा और दशा दोनों को मोड़ देगी। कुछ विशेष कारण अवश्य है इस फल्गु यात्रा का। प्रभु, चंद्रबाहु को वरदान प्राप्त है। जब वो युद्ध भूमि में होगा तब उसकी पत्नी रानी पद्मा ब्रह्म मंत्र का जाप करेगी। और प्रभु, जब तक रानी पद्मा का जाप चलता रहेगा तब तक चंद्रबाहु की श्वास चलती रहेगी। उसे कोई नहीं मार पाएगा। मित्र, चंद्रबाहु का कवच रावण की नाभि सा ही अभेद्य लग रहा है। धर्म का एक वार
पाप की हर ढाल को काट सकता है मित्र। आपकी पुत्री की रक्षा के लिए हमें पतिव्रता को रोकना होगा। आज युद्ध के समय किसी को महल जाकर रानी पद्मा का जाप तोड़ना होगा। ये कार्य मुझे सौंपिए प्रभु। मैं रानी पद्मा का जाप भी तोड़ूंगा और अपनी बहन को भी खोजूंगा। अंगद, अंगद, ये लो, ये कूट तंत्र यंत्र है। तंत्रों की शक्ति से बना एक मायावी यंत्र। मुझे ये यंत्र महाराज विभीषण ने भेंट दिया था। ये यंत्र अपने बल से लोगों में मिथ्या लड़ाई झगड़े उत्पन्न करता है। तुम्हें महल के भीतर इस यंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे तुम्हें उन राक्षसियों का वध नहीं करना पड़ेगा। माता ने 3 मित्रों को साथ लाने की अनुमति दी है। कह दो वन देवी को मैं सज्ज हूँ। और मैं भी। वन का मार्ग है, पुष्पों का नहीं, कांटों की डगर है। लौटने तक तो केवल घुटनों तक ही पांव बचेंगे सबके। एक बार फिर सोच लो। कितने भोले हो भ्राता शांडिल्य। लवकुश के होते माता का पग कांटों के डगर में नहीं पड़ेगा। वन देवी है, वन में जाएंगी तो बैलगाड़ी पर। बातें बहुत बड़ी बड़ी बनाते हो कुश। कैसे जाएगी वन देवी बैलगाड़ी में? आश्रम में तो गाड़ी है ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएगी। क्यों, है ना भैया? विचार तो अच्छा है, किंतु ये सोचना होगा कि ये होगा कैसे। और बैल, उसका क्या? आश्रम में तो केवल गाय है। बैल भी क्या लकड़ियों से बनाओगे? आज एक बार फिर अधर्म के अंत के लिए हम सब साथ खड़े हैं। चलिए एक बार फिर उन दुष्ट राक्षसों को धर्म का बल दिखाते हैं। एक बार फिर संसार को न्याय की शक्ति दिखाते हैं। एक बार फिर स्त्री के सम्मान की ललकार लगाते हैं। एक बार फिर धर्म की जीत का परचम लहराते हैं। इसे मैं संभालता हूं। और मैं चंद्रबाहु को। पहले मेरी रची पहली बाधा को तो तोड़ लो, फिर मुझसे लड़ने आना मूर्ख वानरों। प्रहार।
आक्रमण! तुम्हारा कोई प्रहार मुझे नहीं मार सकता। अमर हूं मैं, अमर। हनुमान, अंगद का कोई संदेश आया? नहीं प्रभु। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मने विद्याहि हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। वचन से बंधे हैं, इसे तो पकड़ना ही होगा ना।
तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि बैल की नाक में डाली डालते से वो शांत हो जाएगा? मुझे ज्ञात नहीं था भैया, वो अत्यंत आक्रामक हो रहा था, इसलिए मैं उसे अचेत करना चाहता था, लक्ष्य से चूक गया। हे ऋषभ महाराज, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम बस आपको हमारी गाड़ी में बांधना चाहते हैं ताकि हम अपनी माता को सुखपूर्वक फाल्गु नदी तक ले जा सके, उनके कोमल पग को कंकर और कांटों से बचा सके। भैया लगता है मान गया। अब एक कार्य करता है, जैसे माता आश्रम में सारी गायों के सींग पर मोली धागा बांधती है, हम भी इसके सींगों पर मोली धागा बांध देते हैं। उचित है। जाओ भैया, जा। सच्ची में जाओ? जा। सच्ची में? अरे जाओ। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। सेनापति, आंखें खोल बहन। मुझे मेरी बहन चाहिए। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? कल कल बहती सरयू नदी, इक्ष्वाकु वंशजों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और राजा राम का सुंदर महल। सच अद्भुत है श्री राम और उनकी नगरी। देखो अयोध्या का ध्वज। संकेत समझ रहे जादूगर, शीघ्र ही गुरुदेव हमें अयोध्या में प्रवेश करने की आज्ञा देंगे। लगता है वातावरण बिगड़ने वाला है। जागो, मैं तुम्हें अपना रूप, अपना स्वरूप, अपनी पहचान देता हूं। अपने महाराज को मेरा संदेश दो। इंद्रा से जागने का समय आ गया है। अधर्म का आतंक फैलाने का समय
आ गया है। ध्यान से सुनो, शीघ्र ही हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। जब तक माता फाल्गु नदी में तप कर रही हैं, क्यों ना तब तक हम थोड़ा भ्रमण कर ले, सुंदर सुंदर घर, उपवन, मंदिर आदि देख ले, लड्डू पेड़े खा ले। क्यों, कैसा विचार है? यह विचार तो बहुत अच्छा है, किंतु मेरे मन में एक विचार और आ रहा है। एक बात बताओ, सच में ये ऋषभ उतना भव्य है जितना तुमने कहा था? लगता तो बड़ा शांत है, ना भयंकर था वो, तो तुमने पकड़ा कैसे? क्या कहा तुमने? कुश ने इस बैल को पकड़ा? सुना आपने गुरु माँ, कुश ने उस अनियंत्रित वृषभ को अपने नियंत्रण में लिया। अच्छा, अब तुम असत्य भी बोलने लगे हो। सत्य कह रहा हूँ माता, केवल मैंने नहीं किया, जो भी किया हम दोनों ने किया, है ना लव भैया? लव? क्या हुआ माता? मुख बंद नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दीजिए भैया, वो मित्र पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। माता! यहाँ तो ना घर बचा, ना मंदिर, ना लड्डू। लगता है घोर विपदा आ पड़ी है इस गांव पर। सब कुछ उजड़ा हुआ है माता, परंतु वो देखो उत्तर की ओर, वहां अभी भी एक वृक्ष है, घना वट वृक्ष। ये कौन है? हमारे रक्षक हैं ये ना होते तो उस दुष्ट ने सारी सृष्टि को दूषित कर दिया होता। माता, ऋषि वर कब से तपस्या में लीन होंगे? अनेक वर्षों से। आपको कैसे पता? गांव के प्रमुख ने मुझे सब बताया। बहुत उपकार किया है इन ऋषि ने इस क्षेत्र पर। इनके तपोबल से ही ये केवल एक वृक्ष जीवित रह पाया है, अन्यथा आसपास का सभी क्षेत्र विष से पीड़ित होकर रिक्त हो चुके हैं।
और जो बचे हैं उनको कोसों दूर चलकर जाना पड़ता है शुद्ध जल लाने के लिए। अपने पूर्वजों के द्वारा बसाई धारा को छोड़ना सरल कहाँ होता है। ये क्षेत्र श्रापित है, अब तप कैसे होगा? श्रापित स्थान पर तब संकट को न्योता देने के समान है। क्या था श्राप? अधर्म का श्राप। जल इस संसार का सबसे शुद्ध तत्व है। जल को पीकर हम भीतर से और उसी से स्नान कर कर हम बाहर से शुद्ध होते हैं। वैसे ही प्रकृति में फैला पाप जल से ही शुद्ध होता है। किंतु जब पाप अपनी सीमा लांघ देता है तो वो मानव की दृष्टि से बच निकलता है और तब सबसे पहले जल ही अशुद्ध होता है। पाप को रोकने के लिए पापियों का संहार करना ही होगा। बताइए कौन है वो दुष्ट? भिन्न भिन्न असुर के कुल और उनका नायक ऋषि असुरी के तपोबल ने उसे यहाँ नदी के नीचे बांधा है ताकि उसका प्रकोप इस क्षेत्र तक ही सीमित रहे। किंतु उसके यहाँ बनने के कारण उसने इस भूमि और यहाँ के जल को भी विषैला कर दिया है। अब उस पापी का अंत ही इस क्षेत्र के पाप का अंत करेगा। इतने वर्षों में उस असुर ने इस नदी में अपनी सत्ता स्थापित कर दी है। इस नदी तल में अपना महल तक बना दिया है। वो असुर जल में मक्र है और तल में मनुष्य मकरासुर। आओ मकरासुर, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में सहस्त्रमुख रावण, किंतु मुझे तुम्हारी शक्ति और युक्ति में कोई रुचि नहीं है। मैं यहाँ केवल तुम्हारे रक्त का मान रखने के लिए आया हूँ। सुमाली जैसे असुर और पुलस्त्य जैसे महान ऋषि का अंश जो है इसमें। मेरी युक्ति को तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता है मकरासुर। असुर कुल के अस्तित्व का प्रश्न है मकरासुर। जो मुख मत मोड़ो। देवासुर संग्राम के अंत के साथ मानव और असुरों के संग्राम का शंखनाद हो गया। पूरी मानव जाति एक साथ असुरों के विरुद्ध आकर खड़ी हुई है। ऋषि यज्ञ और तप से हमारी शक्ति छीन करते आए हैं। ऋषि साधारण मनुष्यों के सहायक बन बैठे हैं और मनुष्य ऋषियों के संरक्षक। जल के बाहर जो भी हो, मुझे उससे क्या। मैं अपने राज्य में सुरक्षित हूं। देखो, धरा पे कैसा अकाल छाया है और यहाँ नीचे मैं साक्षात देवराज की भांति आनंद में मग्न हूं। ये राजपाट मेरे बल का प्रमाण है। गांव के गांव मेरे भय से खाली हो गए। क्या हुआ मकरासुर? इतनी शीघ्रता क्या है? कोई है जिसके तप के बल से तुम फल्गु नदी की सीमा से बंधे हुए हो, जिसके कारण तुम क्षण भर से अधिक जल के बाहर नहीं रह सकते हो। ऋषि कर्ण का शिष्य ऋषि असुरी परसों से तप कर रहा है, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाया। कुछ नहीं है उसके वश में। अगले 100 वर्षों में
उसी पेड़ के नीचे उसका शरीर कीटों का भोजन बनेगा। फिर मैं स्वतंत्र होकर इस नदी के पार जा पाऊंगा और पलक झपकते ही मेरे 100 वर्ष बीत जाएंगे। यदि शत्रु एक से अधिक हुए तो, और 100 वर्ष यदि अनंत काल में परिवर्तित हो गए तो। किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? वही जिसने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कौशल नरेश श्री राम। यही क्या वीर चंद्रबाहु का अंत हुआ? ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। ओम विदात्मनि विद्याहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयत्। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अयोध्या का महाराज वही जिसके कारण असुर कुल अंत पर पहुंच चुका है। उसका नगर ऋषियों की रक्षा का गढ़ बन चुका है और अब तो उसके पुत्र भी असुरों के विनाश का बीड़ा उठा रहे हैं। ऋषि मनुष्यों के साथ मिलकर हमारे असुरों के अंत में भागीदार बन रहे हैं। मार डालो उन बालकों को। वचन देता हूं, राम को मारने की युक्ति भी आरंभ कर दूंगा। जिस प्रकार तुमने इस क्षेत्र में विष भरा है, उसी प्रकार मैं राम राज्य में विष भर दूंगा। तुम तो जानते हो मुझे राजपाट में कोई रुचि नहीं है, किंतु तुम्हें तो है। बोलो, संसार पर राज करने का अवसर चाहते हो? भगवान वाल्मीकि ने हमें यहाँ अकारण नहीं भेजा है। मैं यहाँ अपने मन की शांति खोजने आई थी, किंतु मिली यहाँ के गांव वालों के कष्टों की अशांति। मैं ये तप अपने लिए नहीं, गांव वालों के उत्थान के लिए करूंगी और आशा करती हूँ कि मेरा ये तप मकरासुर और उसके असुर के अंत का मार्ग प्रशस्त करे, फाल्गु नदी को उसकी पवित्रता और शुद्धता लौटाएगी। परंतु देवी, असुर आपको रोकने के लिए वार अवश्य करेंगे। हाँ वन देवी, हमें ऋषि असुरी के समीप ही रहना चाहिए। वो असुर ऋषि की सहायता के लिए आए हैं। जब ऋषि ही नहीं बचेगा तो किसकी सहायता करेंगे? और किसी में इतना तपोबल नहीं जो मुझे मार सके। एक बार असुरी मार्ग से हटा, फिर मैं स्वतंत्र हूं। किंतु मेरी सेना को थल पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। मेरे रक्त की बूंदें अपने कार्य में लग चुकी है मकरासुर। तुम्हारी सेना के पास
मेरी माया का बल है। अब वो धरा पर अपना आतंक फैला सकते हैं। जाओ, अंत कर दो उस ऋषि का। धर्म पर अधर्म की जीत का समय आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है राम, तुम इतनी सरलता से मुझे मार पाओगे? अर्थात चंद्रबाहु की पत्नी का तप भंग नहीं हुआ है। अब तक तो अंगद को कार्य समाप्त कर देना चाहिए था। कहाँ हो तुम अंगद? ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। क्या करूं, कैसे इस पतिव्रता का तप भंग करूं कि गरिमा भी ना टूटे? माता, इस कन्या का अपहरण कर आपके पति ने बहुत बड़ा अधर्म किया है। उसे बचाने का नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय मंत्र पढ़ना बंद कीजिए, अन्यथा तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम विदात्मनि विद्याय। यदि आप ना रुकी तो अगला बार धरा पर नहीं होगा। ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्। 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 ओम विदात्मनि विद्याय हिरण्यगर्भाय धीमहि। माता के लिए पुत्रों के संरक्षण से बड़ा कोई सुरक्षा कवच हो ही नहीं सकता। माता, आप निर्भीक होकर अपना तप आरंभ करें। माता, हम आपकी रक्षा करने के लिए सज हैं। जब तक आपका तप पूरा नहीं हो जाता, हम बनेंगे आपकी ढाल। और मेरे तप का अंत होते ही मुझे उस वन्य वृषभ की पूरी कथा सुननी है। हे फाल्गु माता, मेरे संकल्प का तप स्वीकार करें। वो देखो, मकरासुर की सेना आ गई है। भागो यहाँ से, भागो भागो। गुरुमा, वृक्ष के पीछे जाइए, शीघ्र कीजिए। मैंने संकल्प लिया है, जब तक मेरा तप पूर्ण नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आप सब जाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। अब क्या करें भैया? वही जो धर्म कहता है। कुश, तुम यही माता के पास रुको, मैं इनकी रक्षा करता हूँ। ला, सबकी सुरक्षा करना। जी माता।
आपसे अस्त्र का दुरुपयोग हुआ है चंद्रसेन, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। निश्चिंत रहिए माता। अब जानना चाहती थी ना हमने उस ऋषभ को कैसे पकड़ा था, अब मैं बोलकर नहीं कर दिखाऊंगा। मित्र, कुश, ऋषिवर की रक्षा करो, मैं सुरक्षित हूँ। किंतु माता, भैया का आज्ञा था कि। भैया की आज्ञा नहीं, अपनी माता के आदेश का पालन करो, ऋषिवर की रक्षा करो और अपने मित्रों को बचाओ। अपनों से पहले अपने लोगों की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। जाओ। श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा करना। मुझ तक पहुंचना ही दुर्लभ है वानर। जय श्री राम।
श्री राम ने तुम्हें मृत्यु नहीं दी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। वन देवी के पुत्रों के सामने वन के अपमान का दुस्साहस। प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। अरे भाग पा रहे हो, रुको। माता का आदेश है कि हम इनकी रक्षा करें, इसलिए तुम और सोमकरण ऋषिवर के साथ साथ गुरु माँ और कुमोदनी दीदी की रक्षा करोगे। मैं और जातूकरण नदी के तट पर दृष्टि रखेंगे। जो आज्ञा भैया। जातूकरण चलो। अगर शांडिल्य होता तो कितना अच्छा होता। हमारी वीरता देख उसे विश्वास हो जाता कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। देखा ना आपने कितना सटीक लक्ष्य भेजा मैंने। अच्छा, एक लक्ष्य साधने से सबसे बड़े राम भक्त बन गए। और क्या, माता कहती है जो अपने आराध्य अपनी पूज्य का गुणगान करता है वो तो भक्त होते ही हैं, और परम भक्त वो होता है जो अपने ईश्वर के गुणों को व्यवहार में ग्रहण करते हैं। उचित कहा कुश। गुणगान और गायक तो मैं हुई सर्वश्रेष्ठ, बाकी सब गुणों के लिए भैया है ना। माता अभी भी तप कर रही है और जल अभी भी अशुद्ध है, अर्थात मकरासुर अभी भी भीतर है, ठीक मकर ध्वज की भांति। मकर ध्वज? हाँ, मकर ध्वज। सुनाऊं इसकी कथा? हाँ, सागर का रक्षक मकर ध्वज, आधा वानर आधा मकर, जिसे केवल श्री राम के भक्त हनुमान हरा सकते थे। और कहानी का विचित्र मोड़ जानते हो? वह साक्षात हनुमान जी के पुत्र थे। किसके पुत्र हो तुम? आप मेरे पिता हैं। उनके श्वेत एक मगरमच्छी ने खा लिया था, ऐसे उत्पन्न हुआ मकर ध्वज। वैसे भी मैं और लव भैया कौन सा हनुमान जी से कम है? हम भी तो राम जी के परम भक्त हैं। और वैसे हो सकता है ये मकरासुर मेरा या लव भैया का पुत्र हो। अरे देखो देखो, ऋषिवर जाग गए। प्रणाम ऋषि असुरी, क्या आपकी तपस्या पूर्ण हो गई? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझसे क्रोधित है? कुछ तो कहिए। कुश, ऋषिवर कह रहे हैं हम यहीं रुकें, वो दूर बैठकर अपना तप पूर्ण करना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम भी उनके साथ वहाँ चलते हैं। संकेत की भाषा भली भांति समझता हूँ मैं, है ना सोमकरण? आप महर्षि हैं, सब जानते हैं, और मैं आपका रक्षक, इसलिए तो मुझे आपके साथ चलना ही होगा, है ना ऋषिवर? वर्षों से तप में लगा हूं। आंधी, बाढ़, असुर भी मेरे तप को तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, किंतु तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो। मेरे मौन को तोड़कर मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कौन हो तुम बालक? पता चलेगा, किंतु मकरासुर से सामना करने के बाद।
ये तो मानव का रक्त नहीं है। जानता हूं मैं, ये मेरे राक्षसों का लहू है। ये सब उन्हीं का किया धरा है, राम के पुत्रों का। मैंने कहा था उन्हें पकड़ना सरल नहीं है, बड़े पराक्रमी है दोनों। अभी तुम्हारा ये भ्रम मिटाता हूं। अब ये फल्गु नदी इनके रक्त से लाल होगी। मैं उन्हें मेरे पास आने पर विवश कर दूंगा। सिया राम